महामारी में जमात का महापाप। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आइसोलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिन आरोपों के आधार पर थाना पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जान बचाने वालों से जमात की गंदी बात। जिन लोगों ने भी इस तरीके की निर्लज्ज हरकत की है उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो डॉक्टर, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार, इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। ऐसे कृत्य की जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार को चाहिए ऐसे तत्वों को तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजें। बदतमीज जमात पर सीएम योगी का एक्शन। जिस प्रकार से महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अभद्रता की गई, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज एक सख्त निर्देश दिया है कि जहां पर ये लोग क्वारंटाइन होंगे वहां कोई महिला कर्मी नहीं होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए NSA लगाया जाएगा। जमात को समाज से दुश्मनी क्यों? कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। देख रहे हैं आप किस तरह की घिनौनी तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख रहे हैं महाबहस, मैं हूं अजय और आज सबसे पहले तुम्हें मैं ये बात साफ कर दूं कि जो बात हम करने जा रहे हैं वो ना तो इस्लाम के खिलाफ है ना मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि उनके खिलाफ है जो दरअसल इस्लाम के भी खिलाफ हैं और मुसलमानों के भी खिलाफ हैं, और वो जो मौत और नफरत की तकरीर देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और लोगों को अंधेरे में झोंक रहे हैं। आलम यह है कि अब तक एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि देश में 647 लोग जमात से निकले हुए कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 30 लोग ऐसे जमात से निकले हुए कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 429 की रिपोर्ट का भी इंतजार है। और अभी अभी खबर आई कुछ ही देर पहले कि काशीपुर में ऐसे ही 2 जमाती जिनको क्वारंटाइन करके रखा गया था, खिड़की तोड़कर भाग निकले। और तस्वीरें आपने देखी, कहीं नमाजी की तस्वीर आ रही है जो इनसे संदेश लेकर के कहीं नोट के साथ क्या कर रहे थे, फलों में कैसे थूक लगा करके बेच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या मुसलमान है? इस्लाम को मान रहे हैं या इंसानियत के दुश्मन हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं? आज महाबहस में हम करेंगे यही बात। मेरे साथ जुड़े तमाम मेहमान, कैसी गंदी बातें करने वाले ये लोग कौन हैं? महामारी में जमात का महापाप ये क्यों हो रहा है? जान बचाने वालों से जमात की ये गंदी बातें क्यों? नंगे होकर घूमना, नर्सेज से बदसलूकी करना, बदतमीज जमात पर एक्शन अब कितना जरूरी हो गया है? जमात को समाज से ऐसी दुश्मनी आखिर क्यों है? किसने दुश्मनी ये भरी है भीतर? और जो दुश्मनी जिसने भरी वो खुद कहां छुपा बैठा है? मौलाना साद मेरे साथ, मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वाली जो बेहद ही काबिल डॉक्टर हैं, दोनों दुनिया को जानते हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम को भी जानते हैं और डॉक्टर हैं, विज्ञान को भी जानते हैं, कोरोना को भी समझते हैं। स्वागत है बहुत बहुत और आपका नमस्कार वली साहब, ऐसे वक्त में आकर के और सही बातें बताने का। शिवम मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ रहे हैं और रशीदी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ओके, मौलाना साजिद रशीदी, ये गंदी बात करने वाले क्या इस्लाम के पैरोकार हो सकते हैं, मुसलमान के हितैषी हो सकते हैं? उनके साथ गंदी बात, उनके साथ मारपीट जो इनकी जान बचाने में लगे हुए हैं, बताइए आप। देखिए, इससे कोई भी इतना बुरा काम करे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, वो गलत है। आप इसको मुसलमान बनाम हिंदू मत बनाइए बहस को। आज पूरा देश एक आपदा में है, एक परेशानी में है और आप लोग इस पे हाथ फेंक रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। इसको उसी नजर से देखिए
जिस नजर से इस आपदा को देखना चाहिए। किस ये नजर से आपदा देखा पूरे जाए देश आप पर बताएं। है। अगर कोई इस आदमी जमात इसमें को कुछ कर रहा किस है, नजर गलत से कर रहा देखा है, जाए, तो गलत इनके है। लोगों को जो जमाती हैं, और जो सुनिए, जगह जगह नहीं, जो सुनिए, कारनामे सुनिए, कर रहे हैं, सुनिए, उसको किस नजर से देखा जाए इसमें रशीदी साहब? जल्दबाजी मत कीजिए, सुनिए। और आपने कहा अभी कि साहब इस जमात का जो बड़ा है वो कहाँ छुपा बैठा है। अगर मौलाना साद कहीं छुपे हुए हैं तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है भाई, आपकी आईबी कहाँ है? आप तो अपनी आईबी, अपनी इंटेलिजेंस पर परसेंटेज लगा रहे हैं करते हैं कि रशीदी उनको ये साहब। तक आप पता भी नहीं कि मौलाना गजब साद बात कहाँ कर है। दी आपने कि मतलब यानी छुपने देश वाला की गवर्नमेंट को आप कटघरे छुपने में वाला खड़ा कर रहे हैं। सही देश की गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर ढूंढ रहे नहीं हैं पाए तो आप। गलत। आपकी इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि उसको यही पता नहीं कि मौलाना साद कहाँ है। नहीं तो इतना बड़ा झूठ पर कल तक तो उन्हें समझते थे हम मौलाना ना कि हमारे समाज को वो रोशनी देते हैं, नजरिया देते हैं, बेहतर इंसान बनाते हैं। इस खुशफहमी में थे हम, तो उन पर ऐसी नजर नहीं थी। अब पता चल रहा है जो असलियत जो सामने आ रही है। आप हमारी इंटेलिजेंस को इतना कमजोर समझते हैं कि उनको ये पता नहीं मौली साद कहाँ है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, पहले आप सवालों को शिफ्ट मत कीजिए। आप ये बताइए कि इसको इन जमातियों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, इनकी गंदी बात को किन लहजों में, किन शब्दों में कहा जाए? इंटेलिजेंस, हमारे देश की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है और हर तरह से जो भी आदमी बुरा करता है उसको वाच रखती है, उसको पता है कौन कहाँ है। ये मत कहिए कि मौलाना साहब छुपे हुए हैं। अगर आप ये कहेंगे तो कहीं ना कहीं हुकूमत क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देश के इंटेलिजेंस अच्छा, तो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, बताएं आप। अरे ये मेरा और आपका काम थोड़ा ही है। नहीं, अब ये काम आपका नहीं है, इंटेलिजेंस का काम भी आपका नहीं है। अरे इंटेलिजेंस का काम आपका हो गया क्या? ये मेरा और आपका साहब, काम नहीं है। मौलाना साहब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने जो तकरीर में बातें कही वो क्यों कही, क्या कही? हैं, मैं डिबेट में आया हूँ जी। आप और मैं तय नहीं करेंगे कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस उनको पकड़ क्यों नहीं रही है। आप तो ये आप ही तय कर रहे हैं ना। मामला अरे आप ही तय कर रहे हैं ना। चाहेगी इंटेलिजेंस पकड़ लेगी उनको। साहब आप ही ने तय कर दिया इंटेलिजेंस की हदों को। दिखा नहीं पाए उनकी। अच्छा चलिए, मतलब ये उनकी एफआईआर की कॉपी नहीं है आप लोगों के पास अब तक, यह है तो दिखा दीजिए चैनल पे। क्या कहना चाह रहे हैं आप मौलाना रशीदी कि वो जमात ने जो किया वो सब मुनासिब किया, जमात के लोग जो कर रहे हैं वो मुनासिब कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, जो बातें मैं कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रही हैं। नहीं, क्या आप कहां समझा पा रहे हैं? हमारी इंटेलिजेंस आप ये नहीं बता पा रहे कि जमात के इन गंदी हरकतों को क्या कहें आप? नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए रशीदी साहब, तो बात हो पाएगी। रशीदी साहब, आप ये नहीं बता पा रहे कि जमात के इस गंदी हरकतों को क्या नाम दे? किसको? जमात और जमातियों के गंदी हरकतों को क्या नाम दें? बात सुनिए, मैंने पहले ही लफ्ज में कहा है कि जो भी गंदी हरकत करेगा वो गंदा है, वो गलत है। लेकिन उसको जमात से जोड़ना और किसी भी धर्म से जोड़ना, अभी एक मंदिर में पुलिस आप वाले इनको की जबरदस्त इन गंदी हरकत करने वालों को रशीदी साहब, आप मंदिर तक बाद में जाइएगा, पहले ये बताइए कि इन गंदी हरकत करने वालों को आप इस्लाम के खिलाफ नहीं मानते, मुसलमान के खिलाफ नहीं मानते? विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते, धर्म विशेष के साथ मत जोड़िए। तो किसके साथ जोड़े साहब? नफरत फैलाने ये धर्म विशेष के साथ तो खुद साद साहब ने जोड़ दिया ना, और आप सारे जमाती वही करते फिर रहे पूरे देश में। हद तक रहिए और उस हद तक रहिए कि देश में नफरत ना फैले मेरे भाई। साहब महामारी से परेशान है हम लोग और आपने नफरत का बीज और बो दिया। क्या किया जाए, क्या किया जाए? और हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अच्छा रशीदी साहब, जरा समझिए, आप जो चश्मा दे रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं, मैंने शुरू में ही डिक्लेरेशन दे दिया साहब, कोई भूखों नहीं मर रहा है इस देश में, सबको खाना मिल रहा है और बड़े पैमाने पर जो खिलाने वाले लोग हैं खिला रहे हैं। एक मजदूर ने अपनी बीवी के साथ आत्महत्या कर ली। ओके शिवम त्यागी, यू कम इन एंड यू काउंटर मिस्टर मौलाना साजिद रशीदी। आप लोग क्यों इसको मुसलमान से जोड़ रहे हैं? ये तो बड़े नेक दिल हैं, नेक इंसान हैं जो जमात के लोग हैं और जमात के सरगना हैं। देखिए मुखिया रशीदी जी को पिछले 5 मिनट से सुन रहा था, लेकिन 5 मिनट में उन्होंने एक बार भी 5 सेकंड के लिए इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। हम इसको हिंदू मुसलमान या किसी जात पात से नहीं जोड़ रहे हैं साहब, हम तो बिल्कुल नहीं जोड़ रहे हैं। अरे जो कनिका कपूर जब पॉजिटिव पाई गई थी, इस देश ने, इस देश की पूरी जनता ने, सबने उनको ट्रोल किया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई हुई। अब दिक्कत यहां ये आ गई, कॉल फेल्ड। नो, यू आर ऑडिबल, प्लीज कम इन। आप बोलते रहिए शिवम। ओके, लगता है कि शिवम को आवाज
शिवम का डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको आवाज मेरी नहीं जा रही है। डॉक्टर मोहसिन वली सर, इस इशू को मौलाना साजिद रशीदी एक अलग चश्मे से देख रहे हैं। खुद साद साहब ने जो बातें फरमाई, हम 3 दिन से बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। दिक्कत यह हो गई है, चिंता की बात यह है कि जिस कोरोना की जंग को करीब करीब हम जीतने की कगार पर थे, उसको कितना बड़ा झटका लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम है। पिछले 24 घंटे में 30 मरीज पॉजिटिव यूपी में पाए गए हैं। देश में 647 जमाती पाए गए हैं। और ये क्या क्या कर रहे हैं? नर्सों को गालियां दे रहे हैं, उनके सामने नंगे होकर घूम रहे हैं, बिरयानी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अब आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं। अब क्या किया जाए? तिरस्कार किया जाए इनका। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जमात का, पहले तो मैं फिर से माफी मांग रहा हूं इन लोगों के बिहाफ पे, जमात के बिहाफ पे। ये इस काम की जो बदनामी हो रही है वो गलत तरीके से काम करने की वजह से हो रही है। ये इस काम का बेसिक टेनेट्स और इस्लाम के खिलाफ है। मैं फिर एक बार आपके यही मैं भी कह रहा था कि ये मैं अपना स्टैंड जारी रखूंगा। इस्लाम जी, आपने शुरू में ही जवाब दे दिया हर चीज का। आपने कहा कि ये इस्लाम, मुसलमान और जमात को बदनाम कर रहे हैं। मैंने लिखा फौरन, आपने जो टैगलाइन से शुरू किया, हमारे जो नबी थे जिनके नाम से ये काम है, तबलीग कहते हैं इसको, जमात नहीं कहते हैं, उनका कैरेक्टर ये था कि जो औरत उनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी और वो निकल जाते थे कूड़ा डलवा के, जिस दिन 3 दिन तक जब कूड़ा नहीं डाला गया तो वो उस औरत के घर गए उसका पता लगा के और उसकी खैरियत पूछी। पता चला वो बीमार है, उसके लिए दवा दारू का इंतजाम किया। ये वो कैरेक्टर वाला धर्म था। इसमें वो कैरेक्टर वाला धर्म था जिसमें नबी ने खुद पेट पर पत्थर बांध के लोगों को खाना खिलाया था, खुद भूखे रहे थे। 14 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला, भूखे रहे वो। इतनी कुर्बानी के बाद ये दीन आज हम तक पहुंचा है। हमने इसकी बेकदरी की, हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया, हमने इसको बदनाम किया। हम इसके जिम्मेदार हैं। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है आज भी कि धर्मों में बहुत अच्छा धर्म, विश्व का अच्छा धर्म है इस्लाम, लेकिन आज इसके मानने वाले हम अनुयायी सबसे खराब हो चुके हैं। अगर जमात का कोई साथी या जमात के साथी के भेष में कोई साथी ये हरकत कर रहा है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वो जमात को बदनाम कर रहा है। हम टीचिंग इखलाक की करते हैं, इखलाक का मतलब हाईएस्ट मॉरल। हम टीचिंग इकराम की करते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। हम टीचिंग पंक्चुअलिटी की करते हैं। हम टीचिंग इत्तिबा और कहना मानने की करते हैं। हम टीचिंग करते हैं कि अमीर का कहना मानो, और हमारे देश में जो भी अमीर है वो लॉ ऑफ द लैंड है, उसका कहना मानना पड़ेगा। ये विश्व भक्ति है, धर्म भक्ति है, इस्लाम के पूरी वफादारी है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मान रहा है, अपने अहकामात को नहीं मान रहा है, लोकल बॉडीज के अहकामात को नहीं मान रहा है, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली लॉ से खारिज हो जाता है, इस्लाम से। ऐसे हालत में इनको अच्छा बनाने की जो ये मेहनत हो रही है, आज इस मेहनत को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये मेहनत बदनाम हुई है। ये पूरी दुनिया में हो रही थी, मेहनत हो रही है और शायद होती भी रहेगी। लेकिन ऐसे लोग जो थूक रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कम कपड़े पहनने, इस्लाम में टखना खुला होना चाहिए, घुटना नहीं खुला होना चाहिए। इतना पर्दा मर्द के लिए भी है। अगर वो बेपर्दा होकर निकल रहे हैं वो हराम है, वो उतना ही हराम है जितना खिंजीर यानी पिग का, पोर्क का मीट खाना, उतना ही दर्जे का। बताइए मौलाना साजिद रशीदी साहब, अगर हम सुन रहे हैं आप? और भी दूसरे पाप कर रहे हैं, डॉक्टर मोहसिन वली साहब को सुन रहे हैं आप? और इसके हमें अलावा इसके उनको सही करने का, माफी मांगने का हमारे सामने इस वक्त कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें शर्मसार हुआ है दीन का काम, इसमें शर्मसार हुआ है इस्लाम, इसमें शर्मसार हुआ है मेरा नबी, जिसकी मेहनत और जिसके नाम लेवा हम है, उसको हम लोगों की हरकतों ने शर्मसार किया है। हमें सर दिखाने, मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा है। इन लोगों को की वजह से ये हुआ है। इसमें सब वो लोग शामिल हैं जिनकी आप शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेडिकली ये कितना बड़ा हैवक है, कितना बड़ा ये अपने आप में खतरा पैदा कर दिया है। मैं ये भी समझूंगा आपको, और मैं आपको सलाम करता हूं डॉक्टर वली की। आप डर गए सब जी, सब डर गए, सब डर गए। और जितनी सब तादाद, डर गए सर, नहीं सब डर गए। एकदम से जो जंप आया, जंप आ गया ना इसमें काउंट में, तो सब लोग डर गए।
अभी एक केस 2 केस धारावी में हो गए, उससे डर गए, इससे सबसे ज्यादा डर गए। आज मुझसे कई लोगों ने आके पूछा साहब ये क्या हो रहा है, मैंने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा मेरा सर शर्म से झुक गया है और मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं बता सकता। ये लापरवाही है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तय करेगा आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो उस नहीं मुझे करनी है, उस पेशे से आप आते हैं जो इस वक्त लोगों को बचा रहा है, जो देवदूत है, जो भगवान के तौर पर सामने है, और उन पर भी इन लोगों ने हमला किया है, बीमार हो रहे हैं, उन पर भी फिक्रे कसे। डॉक्टर रशीदी साहब, आप मुझे लगता है अपना चश्मा उतारिए और सही पर्सपेक्टिव में देखिए, चिंता किस बात की है। आप अपील कीजिए उन लोगों से कि सामने आकर कोऑपरेट करें, बजाय इस तरीके से खिड़की तोड़कर भागना, गाली देना, ग्रुप में जाकर नमाज पढ़ना, पुलिस रोके तो अटैक कर देना। आप अपील कीजिए लोगों से, आप मौलाना हैं। देखिए, या तो आप मेरी बात को समझना नहीं चाहते या मेरी बात को समझने के बाद अनजान बन रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया है, सुनिए, मैंने शुरू में कहा कि जो उन लोगों ने किया है वो गलत किया है, लेकिन जमात को बदनाम करने का जो तरीका आपका और मोहसिन वली साहब ने जिस तरीके से मुलम्मा साजी करके इस जमात को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं डॉक्टर वली साहब से सिर्फ अदब से एक बात पूछना चाहता हूं। जब उत्तराखंड से 800 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, डॉक्टर साहब तो यहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? जबकि इन्होंने एसडीएम से परमिशन मांगी, इन्होंने एसएचओ से कहा, तो दिल्ली सरकार ने इनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया? मैं एक बार इनको जवाब देना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार ने रेस्क्यू इनको क्यों नहीं किया, इसका जवाब सिर्फ दे दीजिए। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ एक बार। अजीत डोभाल को आना पड़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आना पड़ा इनको रेस्क्यू करने के लिए, नहीं तो ये बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। कौन कह रहा है तैयार नहीं थे? जो आदमी लिख के दे रहा है और आप कह रहे हैं तैयार नहीं थे। अरे साहब, ये पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने है, अब आप अलग कहानी पेश कर रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे होकर? क्यों आग लगा रहे हो मेरे भाई? आप जिन्होंने लिख के दिया है फैक्चुअली करेक्ट होइए आप। वहां के थानेदार से लेकर तमाम लोगों ने समझा लिया, नहीं माने, अजीत डोभाल को आना पड़ा, वो जाकर मिले नहीं आप मौलाना साहब से, उसके बाद कहीं जाकर ये रेस्क्यू का काम शुरू हो पाया, नहीं तो निकलने को तैयार नहीं थे वहां पर। ओके, अब बीजेपी की बारी। 25 तारीख में जी रशीदी साहब, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, प्लीज समझिए इस गंभीरता को, जिस अभूतपूर्व हालात से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जुड़ गए हैं क्या, या प्लीज कम इन शिवम। जी बोलें। जी अजय जी, देखिए जहां तक सिचुएशन आपने देखी, इसी समय अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल की, तो एक यहां पर रशीदी साहब बैठे हैं और एक दूसरे जो है गेस्ट बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चीजों को क्लियर किया कि किस तरह से आप कहीं ना कहीं इस्लाम के, हाँ वली साहब ने जिस तरह से क्लियर किया कि उनका सर शर्म से झुक गया। मैं खुद कहता हूं कि ऐसे लोगों को ऊपर गर्व है हमें, लेकिन वहीं पर एक लोग हैं आदिल रशीदी जैसे जो लोग हैं, इनको आप देखिए, ये आज भी कहते हैं कि आप जमात की जो है बेइज्जती ना करें, उसको नीचा ना दिखाएं। साहब हम नहीं दिखा रहे हैं नीचा, रशीदी साहब हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं। नीचा तो उनके जो खुद के कर्म हैं, जो वो कर रहे हैं, वो सारे देश के सामने हैं। और आप जो बार बार कह रहे हो कि उन्होंने लेटर लिखा, मुझे लगता है आपने शायद एक आंख से वीडियो देखा, वो वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें एसएचओ कह रहा है कि कृपया करके यहां से निकल जाइए, सिचुएशन भयावह है। चलो उसके बाद भी हम बात करते हैं। आपको बसेस में ले जाया जा रहा है तो आप थूक रहे हैं सड़कों पर, डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं। आपको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तो आप वहां पर कपड़े बिना पहने हुए घूम रहे हैं, नर्सों के सामने, महिलाओं के सामने, और ऊपर से आप बने हुए हैं जमाती, आप बने हुए हैं जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं। आप ये प्रचार करते हैं क्या धर्म का? और दूसरी चीज, माफ कीजिए, इतनी चीजों के बाद और इतने क्रिटिसिज्म के बाद एक जानवर भी समझ जाता है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार इनका, और इस देश में कुछ लोगों ने जो किया है, कहीं पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं पे ईंटें मारी जा रही हैं, मुझे लगता है ये आप देखिए ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं पूरे धर्म को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ना इस्लाम को जोड़ रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जो एक सेगमेंट के लोग हैं उनको ऐसा देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़ाई छेड़ दी है। ये भी सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है मौलाना साजिद रशीदी, और ये जो तस्वीर लगातार सामने निकल कर आ रही है, जमाती और नवाजी, ये दो लोग जो कर रहे हैं, वो वाकई एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जो अच्छा नहीं है। आप कह रहे हैं कि नफरत हम ना फैलाएं, नफरत
की बातें फैल रही हैं, इससे जरा समझिए आप कि किसके साथ कहां खड़े हैं। मोहसिन रजा का मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मोहसिन रजा साहब, सवाल यह खड़ा हो गया है कि ये चाहे जमाती हो या ऐसे नमाजी जो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, मान नहीं रहे वो बात, अपने मौलानाओं की बात नहीं मान रहे। वो बार बार मौलाना कह रहे हैं कि आप घर से नमाज पढ़िए, वो सब छिप कर जाकर इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस जाती है तो अटैक कर रहे हैं। आज भी कन्नौज में यह घटना सामने आई है, हर रोज कहीं ना कहीं से आ रही है। क्या ये लोग मुसलमान हैं? क्या ये लोग इस्लाम के मानने वाले हैं या इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है ऐसे लोग, चाहे वो जमाती हो या ऐसे नमाजी हो? देखिए अजय, जो भी लोग इंसानियत के खिलाफ काम करेंगे वो किसी मजहब से आते हो, उनका कोई मजहब नहीं है। इसलिए हमने हमेशा कहा है, बहुत बुरा लगेगा और लोगों को भी बड़ा बुरा लगेगा जो इस जमात से जुड़े हुए लोग हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आ चुका, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम दे दिया। प्रॉफिट मोहम्मद का सम्मान हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग जो है हमारे हिंदू भाई हैं वो भी करते हैं और तमाम मुसलमान भी करते हैं। उनसे जितना एहतराम मोहम्मद साहब का हिंदुस्तान में होता है कहीं नहीं होता है। लेकिन ये जो तबलीगी जमात है, ये पता नहीं कौन सा इस्लाम लाना चाहते हैं, कौन से इस्लाम के प्रचार के लिए परेशान है पूरी दुनिया के अंदर। इनसे सब परेशान है, इस्लाम से कोई परेशान नहीं है, खाली इनसे परेशान है। सारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं सिर्फ तबलीगी जमातियों की वजह से। पूरी दुनिया में आज जो हरकत हुई है ये इंसानियत के खिलाफ हुई है। पूरी हरकत जो भी हुई है वो इंसानियत को तार तार करने वाली हुई है। अब उसके बाद भी साहब शिकवा है कि आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मीडिया हमें दिखा रहा है। तो जो आप कर रहे हैं वही मीडिया दिखा रहा है, कुछ और नहीं दिखा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये मीडिया अपनी मर्जी से नहीं दिखा रहा है, जो आपके लोग कर रहे हैं वही दिखा रहा है। उसकी वजह से हम जैसे लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है, करोड़ों मुसलमानों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? रशीदी साहब, क्या आप जवाब दे पाएंगे इस बात का? देखिए, किसी भी बात को समझने से ही समझा जाता है। अगर कोई आदमी बात को समझना ही ना चाहे तो फिर उसके सामने लाख कौन नहीं समझ रहा है सर? आप सुन लीजिए, आप बोलते क्यों हैं बीच में भाई? जब दूसरा बोलता है तब तो आप नहीं बोलते, मैं बोलता हूं तो आपको 1 सेकंड में मिर्ची लग जाती है। ये ऐसा क्यों है भाई? मुझे हंसी आ रही है ना इस बात पे। सुनने की हिम्मत रखिए ना, आप एंकर है मेरे भाई, इंसाफ कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ इंसाफ कीजिए। देखिए, ये जमात का 90 साल का इतिहास है, इस जमात का 90 साल का इतिहास है और ऐसा कोई भी काम इस जमात का नहीं है जो देशद्रोह के उसमें आना जाता है। बहुत अच्छे पुराने मिलने वाले हैं। अरे मोहसिन भाई सुन लीजिए यार, मोहसिन भाई सुन लीजिए, 90 साल आप मोहसिन भाई सुन लीजिए, आप कौन सी तबलीग करने निकले? मोहसिन भाई थोड़ा सुन लीजिए, में कौन सी तबलीग आप करने चले? अरे मोहसिन भाई मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए ना। कोई तबलीग छूट गई थी? अरे जवाब तो सुन लीजिए ना, गलत बात है, आप गलत जवाब बात का सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मत करिए बैठकर चैनल पर, नहीं गलत बात का प्रोपेगेंडा मत करिए, इंसानियत की बात करिए। हर मजहब इंसानियत को फरोग देता है, इंसानी जानों को बचाने की बात करता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं है मरने के लिए, तो मरने के लिए मस्जिद कौन बुलाता है भाई? हमारी समझ में नहीं आता है कौन लोग हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं पूरे दुनिया में? आप पूरी दुनिया में आप मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका लेकर क्यों घूम रहे हैं? बहुत ज्यादा तादाद नहीं है आपकी, आप कम लोग हैं। तमाम मुसलमानों को बदनाम मत करिए ये कह कर कि इससे अच्छी कोई मरने की जगह नहीं है, हम कोरोना से मरने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया में काबा और मस्जिद नबवी बंद है, जो इस्लाम का केंद्र है वो बंद है। आप बहुत बड़े दीनदार हो गए, आपसे बड़ा कोई दीनदार दुनिया में है ही नहीं, खाली आप ही लोग दीनदार हैं। खाली 100 लोग बैठ गए या 2000 लोग बैठ गए, वो करोड़ों लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इंसानियत को तार तार कर दिया आपने। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक आदमी परेशान हो गया कोरोना को लेकर। आपका जो जहर था आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज रशीदी साहब नहीं आ रही है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। मोहसिन रजा साहब, एक जो समस्या खड़ी ये हो गई है अभी इस अभूतपूर्व हालात में, जब कोरोना से जंग पूरी दुनिया लड़ रही है, हिंदुस्तान लड़ रहा है, ऐसे में जो अचानक ये एक्सप्लोजन हुआ, बताइए कि अभी तक 2000 के करीब मरीज सामने आए हैं हिंदुस्तान में, उसमें से 647 लोग सिर्फ उस जमात से जो 3400 थे सिर्फ वहां पर 1 अरब 30 करोड़ लोगों में से सिर्फ करीब 2500 लोगों को हुआ।
और सिर्फ 3400 लोगों में से 647 अब तक पॉजिटिव है और 429 की रिपोर्ट तो यूपी में आनी बाकी है। पूरे देश में और कितनी रिपोर्ट आनी बाकी है? इसने कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है हमारे लिए कोरोना से इस जंग के बीच। रजा साहब, आप तो सरकार के सारे एक्शन के साथ हैं। अरे मोहसिन रजा ही बोल रहे थे, किसी और को भी बोलने दोगे भाई? कि लॉकडाउन इतना अच्छा, पूरी हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर लॉकडाउन का समर्थन करता हुआ घरों के अंदर हर आराम से बैठ गया। लेकिन यहाँ पर एक अपनी जिद की वजह से, मैं कई लोगों से बात की, कई लोगों ने मुझसे कहा कि वो जो मौलाना है, जो उसके हेड हैं, वो बहुत जिद्दी आदमी है। उन्होंने अपनी जिद की वजह से पूरी इंसानियत को खतरे में खड़ा कर दिया, हर हिंदुस्तानी को खतरे में खड़ा कर दिया। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ हिंदुस्तानियों की बात है कि एक आदमी की गलती से, एक जमात की गलती से पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग परेशान हुए, इसलिए कतई कार्रवाई भी होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है और इसको जस्टिफाई मत करिए बैठकर, इसके ऊपर ये मत कहिए कि खाली एक तरफ घुमाया जा रहा है, कहीं नहीं घुमाया जा रहा है। पूरा देश एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और सारे राज्यों के सरकारें लगी हुई हैं इंसानी जानें बचाने के लिए। प्रधानमंत्री रोज टीवी पर आपसे बात कर रहे हैं कि इंसानी जानें बचना चाहिए और वहां पर कहा जा रहा है कि हमें कोरोना से कुछ नहीं होगा, हम अगर यहाँ मर जाएंगे तो हमारे लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है मरने के लिए। तो भाई ये बार बार एक ही बात बोलोगे तो कैसे होगा भाई? बार बार एक ही बात बोलते रहोगे आप? ओके, अरे कोई नई बात भी लेके आओ भाई। अब आपकी आवाज नहीं, रशीदी साहब, अब आपकी आवाज आ रही है। आप ये सुनिए मेरी बात। आप ये मानते हैं कि ये लोग, ऐसे लोग जो फलों में थूक लगा लगा करके रख रहे हैं अपनी रेडी पे, या जो लोग नोट में थूक लगा रहे हैं और अब वो कोरोना बांटने की बात कर रहे हैं, या फिर जमात में जो बातें कही गई और जमाती लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या आप इस सभी को देखिए सही मानते हैं? इंसानियत मानते हैं, इस्लाम के मुताबिक मानते हैं? फिर मैं एक बात आपसे कह दूं, इस जमात का 90 साल का इतिहास है और इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट मांगी थी कि जमात करती क्या है। उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आज भी मौजूद है सरकार के पास, जिसमें ये कहा गया था कि ये वो लोग हैं या तो जमीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की बात करते हैं। इनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, न ये गैरों में तबलीग करते हैं, बल्कि मुसलमान को नमाज पढ़ना सिखाते हैं। आपको भी सुना है, आपने भी सुनी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले की तकरीर को, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोरोना एक प्रोग्राम बनाया गया है मुसलमानों को मुसलमानों से दूर रखने के लिए। तो मस्जिदों में मरो लेकिन एक दूसरे से दूर मत हो। हम तो आज की तकरीर देखेंगे ना सर, आज की बात हम देखेंगे, हम आज भी जी रहे हैं ना, आज हमको कोरोना से लड़ना है ना सर। मौलाना साहब, 13 मार्च में सुनिए, ये जब की तकरीर है, ये मार्च से पहली तकरीर है, 26 मार्च की तकरीर है ये। अरे सुनिए, 13 मार्च को जो दिल्ली सरकार ने, 26 मार्च की ये तकरीर है सर। अरे मेरी बात का उनका ऑडियो है ये। 26 मार्च का नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। फिर आपको दुनिया झूठी लगती है, क्या करें इसका? 26 मार्च का है ही नहीं वो। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, अगर आप 26 मार्च का साबित कर दें, आप रिपोर्ट दायर कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप रिपोर्ट दायर कर दीजिए, आप इसका फॉरेंसिक करता हूँ आपको, आप झूठ ये करवा लीजिए। ये 26 मार्च का नहीं है उनका ऑडियो, ये मार्च से भी पहले का है, मार्च महीने से पहले का। कोरोना मार्च से पहले कहाँ आ गया था? कहाँ उनका 13 मार्च में जमात भी नहीं बैठी थी। डॉक्टर वली कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? या डॉक्टर वली, जमात हर वक्त रहती है, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग। देखिए तबलीग के सब, रशीदी साहब मुझे माफ करिए, मैं एक मैं बता दूं तबलीग वाले क्या करते हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी इंडिया को बता रहा हूँ तबलीग वाले क्या करते हैं। 6 बेसिक बातें करते हैं, उसके अलावा जो भी करते हैं वो बिल्कुल तबलीग नहीं है। ईमान की बात करते हैं, धर्म सीखने में ईमान। दूसरा, नमाज पढ़ो 5 वक्त। तीसरा, नॉलेज को हासिल करो। और चौथा, जिक्र करो, जिसको हम ध्यान कहते हैं, बताया जा रहा है, समय कहते हैं। और 5वां जो है, जो भी काम करो दुनिया में दिखावे के लिए न करो। और 6ठा है, इस काम को सीखने सिखाने के लिए बाहर जाओ। और 7वां है, बेकार की बातों से परहेज करो। इसी टेनेट्स में 6 बिंदु हैं ये। इसके अलावा हमको बताया जाता है कोई बात नहीं करेंगे आप। अगर उसमें हम मस्जिद में मरने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको खुदा के ऊपर भी समय इतना ही था डॉक्टर साहब, जो कि ठीक है, बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। लेकिन जो बात है वो लब्बो लुबाब निकल के सामने आ रहा है कि प्लीज समझिए, कोरोना से जंग को समझिए, कोरोना के साथ मत खड़े होइए, उससे लड़ने के लिए सामने आइए, कोऑपरेट कीजिए और कोरोना को हराइए।
ऐसी तकरीरों के बहकावे में मत आइए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में यहां जारी है खबरों का सिलसिला और अब देख लेते हैं इस वक्त की सभी खबरें फटाफट प्रीति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, और फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे